दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक मेल हैंड है। इनकी एज नहीं पता चल पाई ठीक से कितनी है, लेकिन 35 से 40 वर्ष के बीच एज है इनकी। तो इनकी हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है इनका। मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग, और दिमाग से भी काम करते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, मेहनत के बलबूते पर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। हाथ की उंगलियां हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है, तो डिसीजन पावर बहुत फास्ट होता है इनका। और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं, और इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी होती है। 2-4 या इससे ज़्यादा 10, 20, 50, 100 भी हो सकती है। हाथ का रंग भी इनका अच्छा है, तरक्की देने वाला रंग हाथ का है। और उंगलियों की लंबाई, सभी उंगलियों की लंबाई, मोटाई बहुत बढ़िया है इनकी। अब सभी उंगलियों को देखेंगे। सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई के साथ मोटाई तो अच्छी है ही, साथ ही ये बात भी बताती है कि स्वभाव में जिद है इनके, अपने मन मर्जी के मालिक हैं, किसी के अंडर में रह के काम ये नहीं कर सकते। व्यक्तित्व तो इनका बहुत अच्छा है, और इनकी जो भाषा शैली है, बोलने का अंदाज बहुत ही प्रभावशाली है। इसके साथ ही आकर्षक व्यक्तित्व के साथ ऐसे लोग मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। मनी मैनेजमेंट हो या रिश्तों का मैनेजमेंट हो, कहाँ किससे कैसी बात करनी है, इनको अच्छे तरीके से मालूम होता है। याददाश्त भी ऐसे लोगों की काफ़ी तेज होती है। सन फिंगर की लंबाई मोटाई भी बढ़िया है, गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरा समय नहीं आता है कभी भी। इनका डिसीजन पावर भले ही फास्ट होता है, लेकिन ये लोग डिसीजन काफ़ी अच्छे डिसीजन लेते हैं। इनके लिए ये डिसीजन सही होते हैं अक्सर लाइफ में। नेम फेम होता है ऐसे लोगों का। नेम फेम को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रगल भले ही हो, लेकिन नेम फेम होता है। ये गैप जब आ जाती है तो पिता से इनका ऐसा देखा गया है, कुछ वैचारिक तालमेल बहुत ज़्यादा नहीं होता। या तो पिताजी इनसे दूर रहते हैं, या असमय पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ये 3 में से एक बातें ज़रूर होती है। कुल मिलाकर पिता से दूरी को इंडिकेट करता है। अब दूरी मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। किसी भी तरह की दूरी पिता को लेकर एक मन में वैचारिक मतभेद जरूर होता है ऐसी परिस्थिति में। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो शनि भी इनको कभी विशेष परेशानी नहीं देगा। स्ट्रगल देगा, लेकिन कोई खास परेशानी शनि को लेकर नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई जब अच्छी हो जाती है तो ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन का भी प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये गैप देखकर कह सकता हूँ कि वैचारिक तालमेल उतना अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी जिद इनके भीतर जरूर होगी वैवाहिक जीवन को लेकर, कि जो यह कह दे वही बात घर में होनी चाहिए, कुछ ऐसी परिस्थिति। ऊपरी पोर पर भी खड़ी लाइनें व्यक्ति के व्यक्तित्व में ज़्यादा एनर्जी को बताती है। तो इनके भीतर एनर्जी ज़्यादा है, और कई बार ये थोड़े गुस्सैल स्वभाव के भी हो जाते होंगे ज़रूर। थंब इतना सीधा है, थंब जितना सीधा होता है व्यक्ति उतना टेढ़ा होता है। सरल सादा सादी भाषा में अगर कहा जाए तो मेरा ये ऐसा अच्छा खासा अनुभव है कि जितना ज़्यादा सीधा थंब होगा स्ट्रेट, आदमी उतना ज़्यादा टेढ़े दिमाग का होता है। बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। पूरी तरह से जांच लेंगे, परख लेंगे, उसके बाद विश्वास करेंगे किसी पर भी। और थोड़े शक्की मिजाज के भी हो सकते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। तो आप सभी माउंट देख लेंगे। माउंट बुध माउंट अच्छा है, और जिस हिसाब से खड़ी लाइनें चल रही हैं, रुपए पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं लगती, न तो कोई नॉलेज की कमी लगती है। सन माउंट
उतना अच्छा नहीं है, दबा हुआ, अनियमित, शिफ्टेड सन माउंट। तो नेम फेम मिलता है ज़रूर, सब कुछ होता है, लेकिन टाइम पर नहीं होता। कुछ इस तरह का सन माउंट है इनका। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, यश धन मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन टाइम पर नहीं मिलेगा। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। रेखाएं चल रही हैं अच्छी, कोई ख़राब रेखाएं नहीं है सन माउंट पे। एक से अधिक कामों पर भी फोकस होता है ऐसे लोगों का। जब ये जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, एक काम से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले लेते हैं, कई बार माइंड डिस्टर्ब भी होता है, यही स्ट्रगल है। और उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती। जब एक से ज़्यादा कामों में फोकस हो जाता है तो सक्सेस का ग्राफ उतना अधिक नहीं होता। ये इनकी सनलाइन बता रही है कि एक से ज़्यादा कामों में फोकस इनका होगा आगे चल के। शनि पर्वत पर जिस तरह की रेखाएं चल रही हैं, इनको संपत्ति, धन के लिए संघर्ष को लेकर देख सकते हैं कि स्ट्रगल होता है ऐसी परिस्थिति में। जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन संघर्ष भी रहेगा। स्ट्रगल के साथ सब कुछ मिलेगा। अब गुरु माउंट का उभार उतना अच्छा नहीं है, ना तो स्पेस उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो सब कुछ लिमिटेड, वैवाहिक जीवन की बात हो, धर्म, ज्ञान, भक्ति की बात हो, सब कुछ एक दायरा, लिमिटेड दायरा है। वो एक कम या ज़्यादा की श्रेणी में नहीं रख सकते इसको। भक्ति भी लिमिटेड है, वैवाहिक जीवन का सुख भी लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड होता है ऐसे लोगों के जीवन में। लाइनें खड़ी हैं तो ये अच्छी बात है। जब भी खड़ी लाइनें किसी भी माउंट पर हो जाए तो इनको अच्छा ही माना जाता है। निम्न मंगल और बाहरी मंगल, दोनों मंगल अच्छे हैं उभार, और इस पर तो खड़ी रेखा भी चल रही है। निम्न बाहरी मंगल पर तो खड़ी रेखा सदैव अच्छी ही होती है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, कभी अगर लड़ाई झगड़े वाली परिस्थिति भी बन जाएगी इनके जीवन में, तो जीत इनकी ही होनी निश्चित है। कुछ ऐसी रेखाएं, ये मंगल पर्वत पर खड़ी रेखाएं, इनको माना जाता है। निम्न मंगल भी उभार निम्न मंगल का अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा होता है साधारण तौर पे ऐसे लोगों का। तो अब देखते हैं शुक्र पर्वत, उभार अच्छा है, शुक्र पर्वत इनका अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं लगती हैं कि ये कोई शुक्र से संबंधित काम से जुड़े हुए हों। इनके रोजी रोजगार के विषय में कोई जानकारी नहीं है, न ही इन्होंने कुछ उस सब्जेक्ट पर पूछा है। केवल एक ही प्रश्न था इनका, मकान कब बनेगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन शुक्र इनका अच्छा है, उभार अच्छा है, तो व्यक्तित्व तो इनका आकर्षक है। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, अभी भी है, आगे भी रहेंगी, सब कुछ मिलेगा। यश, धन, मान सम्मान, खड़ी रेखाएं ये बताती हैं। जमीन जायदाद की बात करें तो वो भी सब कुछ है इनका। वीनस माउंट देख के कह सकते हैं, स्क्वायर साइन बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। व्यक्तित्व, लेकिन आकर्षण व्यक्तित्व में इनके ज़्यादा है, ये बात इनका वीनस माउंट बता रहा है। अब देख लेते हैं इनका मून माउंट। मून माउंट उतना अच्छा वो मून माउंट नहीं है, एक भाग दौड़ भरी जिंदगी को बताता है इनका मून माउंट। ये रेखाएं इतनी सारी जब चलती हैं तो व्यक्ति के जीवन में व्यस्तता बहुत हो जाती है, भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति यात्राएं बहुत करता है, तुरंत तुरंत यात्रा भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो व्यक्ति के जीवन में भाग दौड़ तो आवश्यकता से अधिक हो जाती है। बहुत ही भाग दौड़ भरा जीवन रहता है। किसी सिटी के अंदर भी ये रहते हैं अगर, तो सिटी में भी ज़्यादा भाग दौड़ का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। ये डॉट जब आता है चंद्र पर्वत पर, तो फिर ऐसा देखा गया है कई बार माता से अपेक्षित सुख सहयोग नहीं मिलता है, मन में नकारात्मकता भी होती है। ननिहाल पक्ष को लेकर, इनका ननिहाल पक्ष होता है, उनको लेकर मन में थोड़ी नकारात्मकता भी होती है। कुछ यादें जुड़ी हो सकती हैं बचपन की इनकी, या और कोई बात हो सकती है, लेकिन माता जी से और ननिहाल पक्ष से कोई ना कोई शिकायत इनको ज़रूर होती है ऐसी परिस्थिति में। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी लाइनों को। हार्ट लाइन देखते हैं सबसे पहले। हार्ट लाइन की लंबाई अच्छी है,
और ये जाती है गुरु माउंट तक। लेकिन जिस हिसाब से डार्क होकर चलती है लाइनें, संघर्ष को बताती है इस तरह की हृदय रेखा। और कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है, बस संघर्ष दिख पड़ता है इनकी हृदय रेखा से। और ऊपर की एज में आकर हृदय रोग से संबंधित समस्या भी इंडिकेट होती है इनकी हार्ट लाइन से। कुछ फ्लर्टिंग रेखाएं भी चल रही हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनका किसी अन्य के प्रति आकर्षण या अन्य का इनके प्रति आकर्षण, ये एक स्वाभाविक दिख पड़ता है इनके हाथ में। और ये रेखा जा रही है ऊपर की ओर, इसको अच्छा कह सकते हैं। धन संपत्ति के लिए इस रेखा को अच्छा माना जाता है, प्रॉपर्टी सुख के लिए भी इस रेखा को अच्छा माना जाता है। वहीं ये रेखा जो है ये उतनी अच्छी नहीं है रेखा। ये शनि पर्वत की जाती हुई एक निगेटिव रेखा है। और इसकी बात अगर करें तो ये है करीब करीब 30 वर्ष की आयु के आसपास में कोई नकारात्मक घटना इनके जीवन से जरूर जुड़ी होगी। इस नकारात्मक घटना का प्रभाव लंबे समय तक इनके जीवन पर जरूर रहेगा। तो अब देखते हैं माइंड लाइन। स्ट्रेट माइंड लाइन जब भी होगी तो व्यक्ति के मन में, जीवन में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है। ऐसे लोगों की सोच प्रैक्टिकल होती है। ये ऐसे लोग दिल की बजाय दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। फ़ायदे की बात हो, नुकसान की बात हो, रिश्तों की बात हो, किसी भी बात को दिल से सोचने की बजाय दिमाग से सोचते हैं ऐसे लोग। जिसके चलते कई बार इनकी इमेज एक जिद्दी और हठी व्यक्ति की भी बन जाती है। कई बार ऐसे लोगों को लोग मतलबी भी कह देते हैं। तो अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा। अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है इनकी। तो उम्र भी इनकी लंबी है, कह सकते हैं 80 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी है। और कोई विशेष परेशानी जीवन में नज़र नहीं आती। स्ट्रगल शो होता है सिर्फ, और कोई विशेष नकारात्मक परेशानी नज़र नहीं आती इनकी जीवन रेखा पर। एक ये लाइन चल रही है निगेटिव, ये रेखा नकारात्मक प्रभाव वाली रेखा है ये। और इसकी एज काउंटिंग की बात करेंगे तो ये 45 वर्ष के आसपास की रेखा है ये। राहु रेखा काटती हुई। तो ये आर्थिक नुकसान के साथ में आगे संघर्ष के साथ लाभ भी देने वाली रेखा है। कुछ इस तरह से इस रेखा का उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि इसका रूप इस तरह से है। शुक्र पर्वत से निकली ये शुक्र पर्वत से निकली, यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव है, नेगेटिव प्रभाव देगी। आगे चलकर मंगल पर्वत की ओर जाती हुई। तो इस रेखा का प्रभाव कुछ इस तरह से जानिए। राहु रेखा है ये, इस रेखा को कर्म रेखा भी कहा जाता है। संघर्ष के साथ लाभ की परिस्थितियां बनाती है ऐसी रेखाएं। मतलब शुरुआती जीवन में संघर्ष, लेकिन आगे चल के लाभ। तो ये जमीन से संबंधित किसी लाभ को बताती है ऐसी रेखा। कोई संपत्ति को लेकर, कोई प्रॉपर्टी को लेकर लाभ की रेखा इसे कह सकते हैं। केतु पर्वत पर फिश का साइन उतना अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। इंश्योरेंस का पैसा समय पर न मिल पाना, लंबी दूरी की यात्राओं से उतना लाभ न मिल पाना, और यह ट्रायंगल भी उतना अच्छा नहीं है, तो इसके भी परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे। वरना केतु माउंट पर जब भी ट्रायंगल होता है तो ऐसा कहा जाता है ऐसे लोग अपने पुश्तैनी कारोबार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पुश्तैनी कारोबार से उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन ट्रायंगल उतना अच्छा नहीं है, और ना ही इनकी लक लाइन केतु पर्वत से निकल रही है। इनकी लक लाइन है मून माउंट से।
वो भी उतनी अच्छी नहीं। ये डॉट शुरुआती जीवन में संघर्ष को बताती है। और टूट टूट कर चलती हुई भाग्य रेखा इस बात का संकेत है कि व्यक्ति कई बार अपने जॉब चेंज करता है, बिजनेस करता है, तो बिजनेस पर कई बार उतार चढ़ाव आते हैं। स्ट्रगल के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है। कुछ इस तरह की इनकी भाग्य रेखा है। और मून माउंट से जब भी शुरू होती है तो ऐसे लोग अपने घर से अलग कुछ व्यापार शुरू करते हैं। कई बार ऐसे लोग शादी के बाद भी कोई व्यापार शुरू करते हैं और उसमें उनको सक्सेस मिलती है। लेकिन इनकी सक्सेस का ग्राफ देखा जाए तो स्ट्रगल वाला ज़्यादा है। सक्सेस है लाइफ में लेकिन स्ट्रगल है। लक लाइन का इस तरह से टूट टूट कर चलना तो यही संकेत है कि जीवन में उतार चढ़ाव कई बार होते हैं। व्यक्ति बिजनेस बदलता है, जॉब बदलता है। वहीं जब तरक्की का ग्राफ भी इस तरह से हो जाए तो फिर ऐसा होता है कि प्रोग्रेस होती है व्यक्ति के जीवन में, लेकिन उस प्रोग्रेस से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। जब भी डाउन जाएगा प्रोग्रेस ग्राफ ये बुध फिंगर की ओर, तो फिर सफलता का जो पैमाना होता है, सक्सेस जो मिलती है, उससे व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता है। धन त्रिकोण है हाथ में मजबूती के साथ, तो 40+ की एज के बाद में रुपया पैसा तो रहेगा अच्छा खासा। इस बात का संकेत है इनका ये मनी ट्रायंगल। राहु के उपाय करने की आवश्यकता है इनको, ये तिल बताता है। और मनी ट्रायंगल के बीच से जो निगेटिव और पॉजिटिव होकर रेखा ये चलती है, तो राहु के उपाय इनको करने की आवश्यकता है। ये क्रॉस जब भी बीच में आ जाता है तो 40+ की एज के बाद में ये संघर्ष के साथ लाभ भी दिलाता है। माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में क्रॉस जब भी आएगा किसी भी व्यक्ति के, तो फिर ये स्ट्रगल को बढ़ाता है, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही व्यक्ति को सक्सेस भी मिलती है। ये एक संजीवनी रेखा भी है इनके हाथ में, उतनी अच्छी नहीं है लेकिन है, ये अच्छी बात है। तो व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति कैसी भी रहे, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है और उससे आभास होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। संतान सुख है इनके जीवन में अच्छा खासा, और वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक सा इनका वैवाहिक जीवन है। कोई समस्या वैवाहिक जीवन को लेकर इनके हाथ के हिसाब से नज़र नहीं आती। मनमुटाव थोड़े सो होते हैं, कोई विशेष समस्या लेकिन नहीं है। अब इनका जो सवाल था कि मकान कब तक बनेगा, उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऑफशूट निकलता है लाइफलाइन से। जब भी लाइफलाइन से ऑफशूट निकलता है तो इसको सफलता का सूचक माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी उम्र में, जिस एज पर ये निकलता है ऑफशूट, उस उम्र में व्यक्ति कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ज़मीन, मकान, दुकान, फ्लैट, कुछ न कुछ गुड लक उसके लाइफ में ज़रूर होती है। तो इनके भी इस हाथ को देखकर कह सकता हूँ मैं कि मकान के योग तो है निश्चित रूप से इनके जीवन में। इनकी एज का कुछ स्पष्ट पता नहीं है किस एज के हैं ये, लेकिन इनका हाथ देखकर कह सकता हूँ कि मकान इनका देर सवेर बनेगा ज़रूर, क्योंकि हाथ में और भी कई चिन्ह रेखाएं हैं जो इस बात का संकेत है कि प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। ये माइंड लाइन पर ट्रायंगल, इतना अच्छा शुक्र, लाइफ लाइन से निकलते हुए ऑफशूट, इस बात का संकेत है कि मकान ऐसे लोगों का ज़रूर बनता है। ये दोनों ऑफशूट 40 वर्ष के पहले पहले के ऑफशूट हैं ये। अब इन दो ऑफशूट को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने, अगर इनकी उम्र 40 वर्ष से कम की है, तो इन वर्षों के भीतर इन्होंने, हो सकता है कोई रोजी रोजगार का नया माध्यम चुना हो, कोई ज़मीन कहीं खरीदी हो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया हो। ये ऐसी कोई गुड लक इनके साथ में ज़रूर हुई होगी। इनकी माइंड लाइन भी यही बताती है और इनकी लाइफ लाइन भी यही बताती है कि इन्वेस्टमेंट हुए हैं इनके लाइफ में,
और आगे भी इनका वीनस माउंट देख के ऐसा लगता है कि ऊपर की एज में भी इन्वेस्टमेंट होंगे इनके, और मकान बनाना ऐसे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी भी इस हाथ को देखकर ऐसा कोई चिन्ह या रेखा नहीं है कि जो जिससे कह सके कि मकान को लेकर कोई दिक्कत है। अभी भी जहाँ भी रहते होंगे काफ़ी सुखी संपन्न जगह पर ये जरूर रहते होंगे। इन्होंने बताया था कि ये लेफ्टी हैं, इनका एक्टिव हैंड लेफ्ट है। तो इनके राइट हैंड और अगर लेफ्ट हैंड को देखेंगे तो इनका एक्टिव हैंड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब इन्होंने अपनी हैंड पिक भेजी थी तब इनके हाथ के रंग को देखकर मुझे भी कुछ आभास हुआ कि ये लेफ्टी हो सकते हैं। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने जवाब दिया हाँ लेफ्टी हूँ मैं। इनकी ओर से बताया गया कि लेफ्ट हैंड ज़्यादा यूज करते हैं। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में काफ़ी असमानताएँ हैं। इनको अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने जीवन पे सुधार की आवश्यकता है, दिनचर्या पर सुधार की इनको आवश्यकता है, क्योंकि इनका राइट हैंड जितना अच्छा है लेफ्ट हैंड उतना अच्छा नहीं है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये लेफ्ट हैंड इनका एक्टिव हैंड है, तो एक्टिव हैंड में इनका वीनस उतना अच्छा नहीं है। ब्लू पड़ता हुआ रंग यह अत्यधिक कामुकता को भी बताता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम करते हैं तो इनकी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है। और जो इनका क्वेश्चन था मकान को लेकर, इस हैंड में भी संभावनाएं उस बात की लगती हैं कि मकान इनका बनेगा ज़रूर, लेकिन संघर्ष से ये नहीं बच सकते, क्योंकि लक लाइन इस हाथ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली लक लाइन है इनकी। और ये समय तो इनका खास दिक्कत भरा ज़रूर होगा। अगर 40 के आसपास की एज है इनकी तो इस समय पर स्ट्रगल अच्छा खासा इनके लाइफ में दिखाई पड़ रहा है। आगे भले ही इतना नहीं रहेगा स्ट्रगल, लेकिन रहेगा ज़रूर। स्वास्थ्य के हिसाब से भी 50+ वाली एज इनके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ये दोनों हाथ से ये बात शो होती है। योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम ये सब ऐसे माध्यम हैं कि ये इनको अगर कोई अपनी दिनचर्या में ढालता है तो चमत्कारिक बदलाव होते हैं। हाथ में नकारात्मक रेखाएं सकारात्मक रेखाओं में बदल जाती हैं। मैं अपने करीब करीब सभी वीडियो में ये बात कहता हूँ, तो इनसे भी मैं दोबारा कहूँगा कि ये करें, उपाय भी करें और योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम करें। किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो इनके एक्टिव हैंड की रेखाओं में काफ़ी बदलाव संभव है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।